तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में आपका। तो देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला 2 तक हल कर चुके थे, क्लास 5 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहता है प्रत्येक में 5 का स्थानीय मान लिखें। प्रत्येक में 5 का स्थानीय मान कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक में 5 का स्थानीय मान कह रहा है, यानी इसमें 5 कहाँ पे है वो उसका स्थानीय मान लिखने का रहा है। आप लोग को हम पिछले वीडियो में ही बताए थे, हम लोग पढ़ चुके थे स्थानीय मान के बारे में, ठीक है। तो चलिए ये हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ भी वही चीज़ है, प्रत्येक में 5 का स्थानीय मान लिखें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें हमको इस सारे अंक में देखना होगा सारा संख्या में 5 कहाँ पे है। तो 5 यहाँ पे है, तो सबसे पहले जिसका पूछेगा मैं उसी का पहले लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 5 है। तो 5 क्या किए, हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 के बाद कितना संख्या है, तो देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है, यानी 5 संख्या है तो 5 जीरो बैठा देंगे, यानी 5 शून्य बैठा देंगे। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा इसका 5 का स्थानीय मान। इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। यानी जित 5 जहाँ पे भी होगा वहाँ वो 5 लिख करके उसके बाद जितना संख्या होगा उतना शून्य बैठाना है, उतना क्या करना है, जीरो बैठा देना है, बस उसका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए सेम उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर ख में, ठीक है। 3 के ख में देखिए यहाँ पर 5, देखिए यहाँ पर कहीं नहीं, एकदम फर्स्ट बार में दे दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 के 5 ये लिखेंगे। अब यहाँ पर दे दिया तो उससे क्या मतलब, देखिए ये कितना संख्या है, बस गिनेंगे। तो गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 जीरो बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 5 कहीं पे नहीं है, यहाँ पर है एकदम, ठीक है। तो पहले ये 5 का 5 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग 7 जीरो बैठाएंगे, 7 शून्य बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए सेम उसी तरीका से घ में देखिए 5, इसमें भी दूसरा अंक पे है, देखिए यहाँ पर 5 के 5 लिख लेंगे। अब कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 शून्य बैठाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसका क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, है ना। अब उसी तरीका से यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अंगा में, देखिए यहाँ 3 के अंगा में देखिए यहाँ 5 फर्स्ट बार में इसमें भी दे दिया है ना, 5 के 5 लिख लेंगे हम लोग, ठीक, ओके। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर 5 पर 8 जीरो बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए उसी तरीका से क्वेश्चन 3 कच्चा में देखिए यहाँ पर 5, देखिए क्या यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 के 5 ही लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 5 का स्थानीय मान ही पूछा था। तो इसमें सारा का हम लोग क्या करेंगे, 5 का ही स्थानीय मान क्या करेंगे, देंगे, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर 5 है तो ये 5 लिख लीजिए। अब 1 2 3 4 से संख्या, तो 1 2 3 4, ये इसका क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, हल हो गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। तो हम पिछले बार बताए थे कि सबसे पहले 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब यहाँ 5 में कहता है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 6 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब फिर 7 में कहता है कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहता है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि एक अंक के सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9, ठीक है। और एक अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो 9 अंकों की पूछा है, ठीक है। ऐसे तो एक अंक सबसे छोटी संख्या 0 होता है, कितना होता है, 0,
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को अभी जीरो नहीं, क्योंकि जीरो को अगर देते हैं फर्स्ट ऑर्डर में तो उसका जीरो का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो अभी बताएंगे, देखिए यहाँ पर भी लिखा है सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या जीरो ही होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 9 अंक के एक अंक की सबसे बड़ी संख्या को पता होना चाहिए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 अंक पूछा है, तो कुछ नहीं, एकदम 9 को 9 दे दीजिए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी 9 को 9 दे दीजिए, 9 अंक सबसे बड़ी संख्या 9 को 9, जय अंक पूछेगा तय को 9 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कहा है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या एक अंक जीरो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जीरो लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर जीरो जीरो लिखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक अंक सबसे छोटी संख्या पूछे तो पहले एक देंगे, कितना देंगे 1, और कहता है कितना, तो एक संख्या हो गया। अब बाकी 7 संख्या बच गया था ना, 8 होगा 1 लगा के, तो 8 अंकों पूछा था, 1 पर 7 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अंक सबसे छोटी संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख हो गया, ठीक है। अब कहता है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो हम 9 को 9 दिए थे। तो यहाँ पर 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 8 को 9 ना देंगे, 8 को 9 दे दीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कहता है 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। 8 अंक की सबसे छोटी संख्या कैसे बनाए थे, तो सबसे पहले 1 लिखे थे, तो 1 लिखेंगे। अब एक संख्या हो गया और 9 अंक पूछा था, यहाँ पर 8 को जीरो बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो बैठा दिए, तो ये 9 अंक सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि विस्तारित रूप में लिखें, ठीक है। कौन रूप में, विस्तारित रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए विस्तारित रूप में कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विस्तारित रूप में लिखे, ठीक है। का में देखिए यहाँ पर दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 42 लाख 18 दिया है, इसको विस्तारित रूप में। तो विस्तारित रूप के मतलब होता है कि इसको तोड़ करके लिखना। कैसे लिखना, इसको तोड़ के लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन अभी मत उतारिएगा कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर पहले देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा तो आप खुद बना सकते हैं। एक देख लीजिए, सबसे पहले अंक देखेंगे, सबसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले 8 है तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब 8 के बाद कितना आगे संख्या है वो देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, तो 7 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ प्लस के प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 वाला लिखेंगे, तो यहाँ 4 के 4 लिख लेंगे। 4 के बाद क्या संख्या, 1 2 3 4 5 6 को, तो 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब फिर प्लस देंगे अपने से, ठीक है, खुद से देना है। अब 4 वाला 8 वाला लिख लिया और 4 वाला लिख लिया, अब 2 वाला बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख लिया, 2 के बाद क्या संख्या, 1 2 3 4 5 को, तो 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर फिर प्लस देंगे, अब यहाँ पर कितना गया, जीरो, तो ये जीरो के एक ही जीरो दीजिए। अब फिर यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ पर जीरो, तो एक ही जीरो दीजिए। जीरो के जीरो उतना सारा क्यों लिखेगा, ठीक है। 3 जीरो है, 3 प्लस दीजिए। अब 1 वाला, तो 1 लिखेंगे। अब 1 के बाद कितना संख्या है, 1 हुआ है, 8 खाली 1 संख्या, तो 1 जीरो बैठेगा। अब प्लस में कितना बच गया, अब सिर्फ 8 बच गया, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में ना। तो उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर का भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 को 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 जीरो 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर प्लस के प्लस देंगे, यानी ठीक है। अब 1 लिखेंगे, 1 के बाद कैसे, 1 2 3 4 5 6 को है, तो 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 दे दिए, फिर प्लस का प्लस। अब देखिए 1 2 3 4 जीरो है, तो डायरेक्ट कुछ नहीं, 4 जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। और यहाँ पर 1 वाला लिखेंगे, तो 1 के बाद
एक ही संख्या है तो एक जीरो लिखेंगे और फिर ये जीरो के जीरो, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से गाँव में देख लीजिए, गाँव में भी लिख लेंगे उसी तरीके से। ये पहले एक वाला लिखेंगे तो एक के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस के प्लस। ठीक है, उसके बाद में 5 वाला, फिर 5 लिखेंगे। अब यहाँ 5 के बाद गिने कैसे संख्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, फिर आप लिखेंगे 4 वाला लिखेंगे। अब 4 वाला 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 6 को जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस। अब 3 वाला लिखेंगे तो 3 का देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 बचा, तो 1 2 3 4 5 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ देखिए उधर जगह नहीं है स्पेस, यहाँ पर फिर प्लस देंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिए थे प्लस, यहाँ प्लस देंगे। 3 वाला लिख चुके हैं, अब 2 वाला, यहाँ 2 को 2 देंगे, फिर 1 2 3 4 है, 2 पर 4 शून्य, 1 2 3 4, फिर अब प्लस का प्लस देंगे। और यहाँ पर देखिए 6 वाला, तो यहाँ पर 6 के 6 लिखेंगे, फिर 1 2 3 है तो 1 2 3 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस, फिर 8 वाला, फिर 7 वाला, सॉरी 7, फिर 1 2 है तो 2 शून्य लगाएंगे, फिर प्लस, फिर 8 वाला, फिर यहाँ 8 लिखेंगे, फिर 8 के बाद एक ही संख्या है 1 जीरो, फिर 9 बचा 9, इसका ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,